हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग कॉमर्स का फर्स्ट डे क्लास करने जा रहे हैं, इसलिए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आप लोगों के सब्जेक्ट्स को क्लियर कर दूँ, ठीक है। तो टोटल हम लोगों को 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और अगर किसी ने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रखा तो उसके लिए वो 5 के बजाय 6 सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो पहला जो सब्जेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लैंग्वेज। इसमें हिंदी या इंग्लिश दोनों हो सकते हैं। अगर हिंदी है तो HNA, इंग्लिश है तो ENA। ये जो मेन सब्जेक्ट है ये कोर लैंग्वेज है, ओके। हिंदी कोर HNA, इंग्लिश कोर ENA। अगर किसी ने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रखा है तो उसका उस एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में भी हिंदी या इंग्लिश ही होगा, बट कम्बिनेशन कैसा होगा। अगर हिंदी कोर है तो ऑल्टरनेटिव इंग्लिश, जिसे हम लोग ENG से डिनोट करते हैं, और अगर इंग्लिश कोर है तो ऑल्टरनेटिव हिंदी, जिसे हम लोग HIN से डिनोट करते हैं। और इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स हो गए अकाउंटेंसी ACT, बिजनेस स्टडीज़ जिसे हम लोग BST कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप नॉट एंटरप्रेन्योरशिप, ओके। तो एंटरप्रेन्योरशिप जिसे हम लोग ETP से डिनोट करते हैं, एंड लास्ट वन नॉट लीस्ट दैट इज इकोनॉमिक्स, इको, ओके। तो ये हमारे टोटल सब्जेक्ट्स हो गए। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटेंसी। तो जिस सब्जेक्ट को हम लोग अभी तक या तो अकाउंट्स या फिर अकाउंटेंसी के नाम से जानते थे, इस सब्जेक्ट का पूरा नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। दे आर कंप्लीट डिफरेंट थिंग, ऑलटुगेदर डिफरेंट मीनिंग एंड कंसेप्ट। दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है, दोनों का मीनिंग कंसेप्ट सब कुछ डिफरेंट है, फिर भी दोनों साथ मिलकर के एक सब्जेक्ट बन गए हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से अगर हम कहते हैं राम एंड श्याम, क्या इससे कहीं से ऐसा फील होता है कि दोनों भाई हैं, दोनों सेम क्लास में पढ़ता है, या फिर दोनों का नेचर सेम है? ऐसा कुछ भी नहीं। यानी बीच में एंड लगा के हम किसी भी दो चीज़ों को मिला सकते हैं। तो यहाँ भी बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी दोनों का बिल्कुल अलग अलग मीनिंग है, कंसेप्ट है। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं बुक कीपिंग का मीनिंग। व्हाट इज बुक कीपिंग? बुक कीपिंग क्या है जानने से पहले अपने आप को एक बिजनेसमैन अज्यूम करके देखना होगा। ऐसा नहीं है कि इस लाइन को, इस सेंटेंस को हम लोग अदरवाइज ले लें, कोई कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स हम नहीं बताएं। हम तो बस इतना समझाने का कोशिश कर रहे हैं जिस तरह से हम लोग, अगर अभी इस वीडियो को देखने के लिए मेरे फ्रंट में मोबाइल है तो हम मोबाइल को जितना अच्छे से देख सकते, क्या पीछे के दीवार को उतना अच्छे से देख सकते हैं? नहीं। ठीक उसी तरह से अगर हम अपने आप को बिजनेसमैन अज्यूम करेंगे तो मुझे बिजनेस बहुत अच्छे से नज़र आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो एज अ बिजनेसमैन एक इंसान को क्या क्या काम करना पड़ता है? सुबह से लेकर शाम तक एक बिजनेसमैन का बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं। बिजनेस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हर दिन उसे मेंटेन करना होता है। न जाने 365 डेज में कितने सारे वर्क करने पड़ते हैं एक बिजनेसमैन को। तो हम लोग इतने सारे वर्क का अलग अलग नाम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि बिजनेस का अलग अलग कैटेगरीज हैं, और इन कैटेगरीज को में भी हम लोग सब बिजनेस का तरीका को जानते भी ना हो। इतने वर्क सबका अलग अलग नाम देना भी संभव नहीं है हमारे लिए। तो हम कॉमर्स के लैंग्वेज में एक बिजनेसमैन का सारा एक्टिविटीज़ को इवेंट के नाम से जानते हैं। यानी एक बिजनेसमैन का टोटल एक्टिविटीज़ को हम लोग इवेंट कहते हैं, ओके। बट इस इवेंट का भी हम लोग एक फर्दर फिल्ट्रेशन करेंगे।
इवेंट में से हम उन एक्टिविटीज़ को निकाल के बाहर करेंगे जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी जो पैसे से रिलेटेड है, यानी मॉनेटरी इवेंट्स। तो मॉनेटरी इवेंट्स का नाम हम लोग रख लिए ट्रांजैक्शंस, यानी इवेंट बहुत ब्रॉड सेंस में कह रहे हैं। ईच एंड एवरी एक्टिविटीज़ को मिला करके उसका नाम रखे इवेंट, बट उन इवेंट में से सिर्फ मॉनेटरी आइटम्स को जब हम निकाल के बाहर कर लिए तो वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, मॉनेटरी इवेंट्स का नाम हम रखें ट्रांजैक्शंस, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं लेन देन। हिंदी नाम इसका बड़ा ही सुंदर है, जो ऑलवेज हमें ये बताता है बिजनेस का जो मॉनेटरी एक्टिविटीज़ या ट्रांजैक्शंस है उसका ऑलवेज दो एस्पेक्ट होता है। कभी भी बिजनेस का काम एक तरफा नहीं होता है, कुछ हम देते हैं तो बदले में हम कुछ लेते भी हैं, यानी लेन देन। मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस या मॉनेटरी इवेंट्स को हम लोग ट्रांजैक्शंस कहते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग लेन देन कह रहे हैं। यानी एक बिजनेसमैन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उसका ट्रांजैक्शंस को याद रखना, क्योंकि आगे चल के बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट जब कैलकुलेट करने के लिए बैठेंगे तो उनको ये सारे ट्रांजैक्शन ही काम आएंगे। बट कोई बिजनेसमैन इतने इंटेलिजेंट कभी नहीं हो सकते हैं कि वो ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस को मेमोराइज कर ले, वो याद रख ले। एक दिन दो दिन की बात नहीं है, एक दो दिन का हर कोई याद रख सकता है। बहुत इंटेलिजेंट है, 3 दिन 4 दिन तक का याद रख लेंगे। बट बिजनेस का जो फाइनल रिजल्ट होता है वो ईयर के एंड में होता है। तो क्या किसी के लिए ये पॉसिबल है कि वो 1 ईयर यानी 365 डेज़ का सारे ट्रांजैक्शंस को मेमोराइज कर ले? तो इस काम को इजी करने के लिए हमारे सामने कौन आया? बुक कीपिंग। जिस तरह से वीडियो कैमरा का काम होता है किसी इवेंट को या इंसिडेंट को रिकॉर्ड करके रखना, ठीक उसी तरह से बुक कीपिंग का काम होता है बिजनेस का ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके रखना। यानी बिजनेस का ट्रांजैक्शन जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ था, उस इम्पॉर्टेंट चीज़ को रिकॉर्ड करने का काम किया बुक कीपिंग ने, यानी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि बिजनेसमैन के साथ बुक कीपिंग साई के जैसा रहता है, यानी जब जब वो ट्रांजैक्शन किया तब तक रिकॉर्ड हुआ। तो बुक कीपिंग का काम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस का ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके रखना। और ये वीडियो कैमरे के जैसा दिखता है, ये तो मेरा नज़रिया था। आइए इस सब्जेक्ट के जो पायोनियर है वो बुक कीपिंग के बारे में क्या कहते हैं, एक बार उसे अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। तो बुक कीपिंग का सबसे शॉर्ट और सबसे खूबसूरत डेफिनेशन J.R. बाटली बॉय का डेफिनेशन को माना जाता है, जो इंडिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी पे किताब लिखा। याद रहे, इंडिया के पहले व्यक्ति थे। ओके, तो इनका डेफिनेशन क्या है? इनका कहना है बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट। बुक कीपिंग क्या है? आर्ट है, यानी कला। कला किसे कहते हैं? कला यानी वही काम जिसे हम रिपीटेडली करते हैं और बड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं। तो बिजनेस में भी हम लोग एक दिन सेल करके घर में नहीं सो सकते हैं, हमें रेगुलरली अपना बिजनेस को चलाना होगा और बड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में काम को करना पड़ेगा, तभी हमें प्रॉफिट नज़र आएंगे। अदरवाइज काम तो होगा बट प्रॉपर रिजल्ट हमें नहीं मिलेंगे। इवन अगर किसी दुकान में जाते हैं और सामान स्कैटर्ड रहता है तो हमें नहीं अच्छा लगता है, बट वही अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में डिस्प्ले में लगा हुआ होता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। और बहुत बार ऐसा भी होता है जो चीज़ नहीं चाहते वो भी हम परचेस करके घर आ जाते हैं। तो यहाँ पे बस हम यही कहना चाहते हैं कि बिजनेस रेगुलरली और बड़ा सिस्टमेटिकली मेंटेन किया जाता है,
जिस तरह से आर्ट मतलब कला यानी किसी भी काम को एक दिन में हम लोग सुंदर तरीके से नहीं कर सकते। उसे पूरा करने के लिए हमें रियाज करना होता है रेगुलरली। एक दिन में सिंगर नहीं बनते हैं, एक दिन में आर्टिस्ट नहीं बनते हैं। ठीक उसी तरह से एक बिजनेसमैन को रेगुलरली और सिस्टमेटिकली अपना वर्क को कंप्लीट करना होता है। ओके, इसीलिए इसे आर्ट का दर्जा दिया गया है। इसीलिए कहा जा रहा है बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट। बुक कीपिंग क्या है? कला। किस चीज़ का? रिकॉर्ड करने का। रिकॉर्डिंग, किस चीज़ का रिकॉर्डिंग होता है? जैसे कि हमने अभी अभी डिस्कस किया, बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का एक कला है। लास्टली कहा जा रहा है इन अ सेट ऑफ बुक्स। तो इन अ सेट ऑफ बुक्स का मतलब हो गया चीज़ों को अलग अलग जगह पे मेंटेन करना। जिस तरह से आप अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपी मेंटेन करते हैं, ठीक उसी तरह से बिजनेसमैन भी अपने सारे ट्रांजैक्शंस को कैटेगराइज करके रखते हैं। एक ट्रांजैक्शन जो बुक 1 में लिखेंगे वो 2 या 3 में नहीं लिखेंगे, जो 2 में लिखेंगे वो 1 या 4 में नहीं लिखेंगे, इसलिए कि सारे मिक्स्ड ना हो जाए, क्योंकि एक बिजनेसमैन के लिए टाइम भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। तो लास्टली ये इन अ सेट ऑफ बुक्स का मतलब हो गया ट्रांजैक्शंस को मिक्सअप नहीं होने देते हैं, उसे हम लोग ऑर्गेनाइज्ड वे में अलग अलग बुक्स में मेंटेन करते हैं। ये था हमारा बुक कीपिंग का मीनिंग। ओके, थैंक यू।